अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, देखकर बहुत अच्छा लगा और अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं, मेरी कहानियाँ समझ में आती हैं, तो ये चीज़ आप दूसरों तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने भाई-बहनों तक पहुँचाइए। यानी कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जैसे-जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर के आती है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है कि एक बार एक केकड़ा होता है और एक समुद्र। ये समुद्र में मतलब वो रहता होता है। तो उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, केकड़े की और समुद्र की। दोनों बहुत एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो एक बार केकड़ा बोलता है कि मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। तो समुद्र बोलता है ठीक है जाओ और केकड़ा समुद्र के बाहर आता है और टहलने लगता है और जैसे-जैसे वो आगे चल रहा था, उसके पैरों से एक बहुत अच्छी-सी डिज़ाइन बनती जा रही थी। वो देखकर वो बहुत खुश हो रहा था, बहुत इतरा रहा था। जैसे-जैसे वो आगे चल रहा था, वैसे-वैसे वो डिज़ाइन बनती जा रही थी उसके पैरों की। वो खूब दूर तक जाता है और डिज़ाइन बनाता चलता है और फिर अचानक क्या होता है कि अचानक लहर आती है समुद्र से और वो सारे निशान मिटा देती है। ये देख कर के केकड़े को बहुत गुस्सा आता है। तो केकड़ा उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया? ये मैंने बनाया था, मैं जानबूझ के बना रहा था। ये निशान मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, जो डिज़ाइन बन रही थी मेरे पैरों से मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और आज के बाद हम दोनों की दोस्ती ख़त्म, ना कभी मैं यहाँ आऊँगा, ना ही कभी दिखूँगा इधर। तो वो समुद्र को बहुत बुरा लगता है ये देख कर के। तो वो अपनी सफाई में समुद्र सिर्फ़ ये बोलता है कि ये जो तुम्हारे पैरों से निशान बन रहे थे, इन्हीं निशानों को देख कर के वो जो मछुआरे हैं, वो केकड़े पकड़ने आए थे। जहाँ-जहाँ ये पैर के निशान थे, वहाँ-वहाँ से वो लोगों ने केकड़े पकड़े थे। तो अगर मैं तुम्हारे निशानों को ना मिटाता, तो तुमको भी वो लोग पकड़ लेते। तो इस वजह से मैंने सिर्फ़ ये सोचा कि मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूँगा खुद से, इस वजह से मैंने तुम्हारे पैरों के निशान को मिटा दिया। ये सुनकर उसको बहुत अफ़सोस होता है कि उसने गुस्से में आकर के पता नहीं क्या-क्या बोल दिया। अगर वो सफाई ना देता समुद्र, तो दोनों की दोस्ती फिर से टूट जाती। तो ये कहानी सिर्फ़ एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इससे सीख कितनी अच्छी मिलती है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा हो वो ही सच हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ मजबूरी रही हो, अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है, हाँ, चलिए सामने वाला ऐसा कर रहा है ये बात सच है, लेकिन क्या पता उसके पीछे कोई न कोई मजबूरी हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहा हो। तो कभी भी एक तरफ़ा बात सुन कर के आप अपना डिसीज़न मत लीजिए, एक तरफ़ा आपको कुछ जो दिख रहा है उसको देख कर के आप किसी से नफ़रत मत करिए। आप सिक्के के दोनों पहलू देखिए कि दोनों तरफ से क्या चल रहा है। पूरी बात सुनिए। आपको कोई एक तरफ की बात बताता है कि ऐसे से ऐसा हुआ, आप यकीन मान लेते हैं। नहीं, आप दूसरी पार्टी से भी पूछिए कि क्या बात हुई थी। इसी तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। घर में अगर बीवी है, माँ है, अगर वो दोनों बातें बता रही हैं, तो दोनों से पूछिए, बात क्लियर करिए, किसी को गवाह बनाइए। ये नहीं कि आपने एक की बात सुनी, दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिक्के के दोनों पहलू को देखिए और उम्मीद करती हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर मेरी बात अच्छी लगी है, आपको कहानी अच्छी लगी है, तो ये चीज़ आप दूसरों तक पहुँचाइए और चलिए मिलते हैं फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अलविदा लेती हूँ। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।